Hey my friends, welcome. So you can pause the video and just read out this question. And if you can write something, you just have to write, just take out the piece of paper and just like try to write something, at least the introduction. And this is the answer booklet of Jagruti Awasthi who secured the second rank in 2020. And we will just discuss something about the tribunals, judicial, quasi-judicial stuff. And if you know something about it, just like pause the video and comment your kind of answer there. I would like to know what do you think, like when you watch my videos and all. So I'll start the video now. I do not have to talk much about that. I'm not gonna take your invaluable time. Okay, I'll start the video now. So highlight the objectives. Okay, that were so to be achieved through tribunals. Okay, and मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी इसका मकसद क्या था, जो किस वजह से मतलब इसे अचीव करने के लिए, कि ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव था उसे हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है. ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, एक तरह से कोर्ट की तरह ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. मतलब कोई अगर से आपके सामने डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको जजमेंट भी देते हैं एक तरह से, डिसएग्रीमेंट कौन सही है कौन गलत है, उसी को हम ट्रिब्यूनल कहते हैं. सो उसके हाईलाइट करना है हमें ऑब्जेक्टिव्स को. ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए हम क्या चाहते थे ऐसा वो बताना है. हाउ सक्सेसफुल हैव दे बीन इन मीटिंग दैम, और कितने सक्सेसफुल रहे, मतलब वो क्या कामयाब थे या नहीं थे, उसके बारे में भी बात करना है. सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, मतलब आंसर को. ट्रिब्यूनल्स आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज मेंट टू एडजुडिकेट ओवर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर. आप देखिए, आप यहाँ पे क्वाजी आ गया और एक जुडिशियल बॉडीज़ भी होती है, जुडिशरी होती है हमारी, और क्वाजी जुडिशियल भी होती है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जुडिशरी है ये नया लॉ भी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है कभी नया जजमेंट भी देती है, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के अपना खुद का भी एक लॉ बना देती है कि ऐसा ही होगा देश में, ये लॉ है. लेकिन क्वाजी जुडिशियल बॉडी जो होती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो लॉज बने हुए उसी के ऊपर ये क्या कर सकती है, अपना जजमेंट दे सकती है, कोर्ट की तरह ही काम करती है. ओके, इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, कोई मतलब फैसला वगैरह सुनाना, समथिंग लाइक दैट विल हैपन हियर. ओके, इन द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. तो वो ये स्पेसिफिक मैटर के लिए इसे बनाया गया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. ओके, they were introduced through 42nd constitutional amendment. Okay, act, and parliament and state were empowered to constitute tribunals. Okay, so यहाँ पे तो समझने वाली बात है, जो 42nd constitutional amendment act है उसके ज़रिए बनाया गया था, और पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को भी इसका अधिकार दिया गया है कि they can make tribunals. Okay, so this is the thing here. Now we have to talk about the objectives. Okay, it has been asked in the question. सो फॉर वॉट, स्पीडी एडजुडिकेशन, मतलब अच्छे से फैसला सुनाया जाए, मतलब तेज़ी से, रफ्तार से. ओके, फ्लैक्सिबल ऑपरेशन हो, मतलब जो डिस्प्यूट हो रहा है वो आसानी से बातचीत कर सके, इस तरीके से अपने क्या कहेंगे, अपना एस्पेक्ट रख सके, अपना पहलू रख सके कि दिस इज़ हैपनिंग विथ मी, समथिंग लाइक दैट. ओके, आई एम जस्ट लाइक टॉकिंग माई थॉट्स हियर. ओके, ट्रिब्यूनल्स एम्प्लॉय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अलॉन्ग विथ लीगल प्रोविजंस. ओके, मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, मतलब सोचिए ना, नेचुरल का क्या है. आप अगर से आप कोई कोर्ट में जाते हैं तो आप क्या चाहोगे कि अगर आप मतलब कोई क्रिमिनल है, कोई गुनहगार है तो उसे सज़ा मिले, जो नहीं है तो उसे ना मिले. तो एक फेयरनेस हो गया. ओके, फेयरनेस होगा, रीजनेबल जजमेंट आए, उसी को तो हम कहेंगे ना कि वो क्या है, एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल क्या है, जस्टिस है. ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. और इसकी क्या है, मतलब क्या ये लीगल प्रोविजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की भी हमें हेल्प नहीं, ऐसा नहीं कि खुद से ही सब बोल रहे हो. ओके, इंश्योर्स एमिकेबल सॉल्यूशंस, मतलब क्या है कि इंश्योर्स कर, एमिकेबल यानी अच्छे गुडविल वाले, मतलब अच्छे सॉल्यूशंस क्या करना है, इंश्योर्स करना है. प्रमोट्स नेगोशिएशंस एज वेल, मैंने वही बात किया, मतलब बातचीत को ये बढ़ावा देगा, इस तरीके से बात कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में. ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं. और क्या है इसका कि इट विल रिड्यूस बर्डन ऑन जुडिशरी, ये भी बात है कि जुडिशरी का काम इनकी तरफ भी आ जाएगा. स्पेसिफिक नीड इन सम मैटर्स रिक्वायरिंग एक्सपर्ट नॉलेज इन सब्जेक्ट डोमेन. ओके, मतलब जो स्पेसिफिक नीड्स है सब कुछ मैटर्स में, तो वहाँ पे एक्सपर्ट क्या लगता है, नॉलेज भी लगता है सम सब्जेक्ट डोमेन में. जैसे कोई सब्जेक्ट केस आया, आई एम नॉट लाइक एबल टू रिकॉल एनी एग्जाम्पल हियर, बट सम स्पेसिफिक केसेस might be there which requires expertise or expert knowledge in it. Okay, so that is being said here. ओके, यहाँ पे वैसा दिया गया है कि एग्जांपल, इन्वायरमेंटल केसेस रिक्वायरिंग इन्वायरमेंटल नॉलेज, लाइक देयरफॉर एनजीटी, मतलब ये एनजीटी का किस तरीके से बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये तरीके से बनाया गया था. रिक्वायर्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नॉलेज, तो इनके पास इन्वायरमेंट का
ये मतलब होना चाहिए ना कि सेंट्रल का एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए. सो दैट इज बीइंग आस्क्ड सेड हियर. नाउ ओके, नाउ असेसमेंट मतलब हमें असेस करना है आपके लॉन्ग प्रोसीजरल डिलेज. वही बात है, देखिए हमने पिछले भी वीडियो में देखा था कि डिलेज की बात हो रही है. लैक ऑफ एडवोकेट वर्कफोर्स, ओके, एंड वैकेंसीज अनफिल्ड, ये भी बात हमने पिछले बार करी थी. तो मैं आपको कहा था कि ज़्यादातर ये मतलब अंदाजे में भी लिख सकते हैं. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना है बातें. ऐसा नहीं कि कहीं कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो, ध्यान में आ रहा है तभी अब लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी वर्कफोर्स की कमी है और जो वैकेंसीज है वो भी अभी भी खाली है. इस तरह के से अभी भी मतलब जॉब भरे दिए नहीं जा रहे, वैकेंसीज को फिल नहीं किया जा रहा है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिंस अपॉइंटमेंट इज बाय एग्जीक्यूटिव, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, मतलब वो एग्जीक्यूटिव से अपॉइंटेड हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा ही. फिर है लैक ऑफ जुडिशियल मेंबर्स, ओके, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मैटर्स. ओके, जस्ट वेट. ओके, सो यहाँ पे जुडिशियल मेंबर्स का भी क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि यहाँ पे जुडिशियल मेंबर्स हो, बट स्टिल इट लैक्स इट, यू कैन जस्ट से. एंड फॉर जजेस केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज जस्ट लाइक गिवन द वर्डिक्ट ऑन इट, यू कैन जस्ट से. लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो भी है. एक्सेसिव अपील लिटिगेशन, और अपील्स भी जो लिटिगेशन है उसके अपील भी बहुत सारे क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. सो दैट इज द ऑल्सो वी हैव जस्ट असेस दैट. Okay, now, so while NGT मतलब National Green Tribunal और CAT मतलब CAT, okay, have been successful in delivery of results, other tribunals face about challenges which should be speedily handled. अभी जो यहाँ पे जो CAT और NGT की बात की गई है, ये तो सक्सेसफुल रहे ये बोलना चाह रहा है, मतलब रिजल्ट दिखाए इन्होंने अच्छा. लेकिन जो दूसरे ट्रिब्यूनल से जो ऊपर जिसकी बात हो रही है वो अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे, तो उसको रफ्तार से हैंडल किया जाना चाहिए, ये बोलने का है. कंक्लूजन ये मतलब बता रहा है हमें. सो दिस वाज द वीडियो, एंड इफ यू हैव जस्ट लर्न समथिंग न्यू, इफ यू हैव जस्ट टेकन आउट सम पॉइंट्स, few points from this answer, just let me know in the comment section. And I just want to know your opinion, how do you feel after watching this video. I would like to know your opinion there. Opinion means what do you think about this video, that's it. Okay, and thanks for watching this video.